भविष्य मालिका में एक शब्द लिखे एक बहुत बड़ी बात लिखी है। ऐसे समय आ रहा है जिस समय रोग बीमारी, जिस बीमारी का 24 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा, 3 घंटा में लोगों का मृत्यु हो जाएगा। कोरोना तो समय दे रहा था, महीने महीने लोग तो वेंटिलेटर में रह के भी अपना जीवन बचाए। सारा प्रकोप जो होगा वो मांसाहारियों के ऊपर होगा। HMPV नाम का वायरस चाइना में स्प्रेड होता जा रहा है और इतना स्प्रेड हो गया है कि वहां पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है। And take the normal medicines that are required for cold or fever whenever it's there. Otherwise, nothing to be alarmed about the present situation. एक ना लाइन बड़ी प्रचलित है कि गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़। Because good news is no news. मौसम चल रहा है नए वायरस का विच HMPV, मतलब वी वायरस ही है तो HMPV वायरस बोलना थोड़ा अजीब हो जाएगा, लेकिन वही चल रहा है तो वही बोल लेते हैं, लोगों तक कम्युनिकेट करना है हमें कि नया कोरोना वायरस मार्केट में एंटर ले चुका है और ये है आपका HMPV वायरस। लोग भागते फिर रहे हैं, हर एक न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं वीडियो को और कह रहे हैं हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन We cannot verify these pictures, but several videos like this one are going viral. और इंटरनेट पे रीलों पे रिले कटनी शुरू हो गई हैं। हम भी उसी बहती नदी में हाथ धो रहे हैं, मगर कोशिश करेंगे कि एक बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाएं। HMPV नाम का वायरस चाइना में स्प्रेड होता जा रहा है और इतना स्प्रेड हो गया है कि वहां पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है एज पर न्यूज आर्टिकल। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नजरें कड़ाई हुई है, विच इज़ अ गुड डील। डॉक्टर अतुल गोयल हैं, डायरेक्टर जनरल हैं हेल्थ सर्विसेज के, तो उनका बयान आ चुका है। There has been news doing the rounds about a metapneumovirus outbreak in China. Let me be very clear on that count. Metapneumovirus is like any other respiratory virus which causes a common cold. And in the very old and the very young, it could cause flu-like symptoms. However, we have analyzed the data of the respiratory outbreaks within the country. There is no substantial increase in December 2024 data, and no cases which have been reported in large numbers from any of our institutions. In any case, during winters, there is an increased outbreak of respiratory virus infections, for which our hospitals are usually prepared with the necessary supplies and the necessary beds. One thing I would like to convey to the public is to take the general precautions that we use against all respiratory infections, which means in case somebody has cough and cold, he should avoid coming in contact with a lot number of people so that the infection does not spread. And while using a distinct hanky or towel for coughing and sneezing, and take the normal medicines that are required for cold or fever whenever it's there. Otherwise, nothing to be alarmed about the present situation. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस के लोगों ने इसको जो है भविष्य मालिका से जो है ज्वाइन करके देखना भी शुरू कर दिया है। लोग तो काफ़ी पहले से ही इस बात का क्लेम करते हुए आ रहे हैं कि भैया अब तो आ गया, ये तो कोविड तो कुछ भी नहीं था भाई, अभी देखना तुम क्या आने वाला है। भविष्य मालिका में एक शब्द लिखे एक बहुत बड़ी बात लिखी है, 25, 26, 27। ये 3 साल बड़ी खतरनाक है पूरी मानव जाति के लिए। ध्यान से सुनना, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, उस किताब में लिखा, हम उसके बल पे, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है। मानव जाति के ऊपर सबसे खतरनाक है 25, 26, 27, इवन 28 भी थोड़ी बहुत। कोरोना काल जो आया था ना, जिसने पूरे विश्व में हलचल मचा दी थी, सेम कंडीशन उससे भी खतरनाक आने वाली है। पूरी मानव जाति की बहुत बड़ी क्षति होगी। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण कर लेगा उसे कुछ नहीं होगा। सारा प्रकोप जो होगा वो मांसाहारियों के ऊपर होगा। सर ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्या, क्योंकि जो कोविड वाला पंगा चला था उसके अंदर में जो सेंट्रल एलिमेंट था कि भाई मार्केट, वुहान मार्केट चमगादड़ खाना है ना, नॉन वेज खाना, शायद वहाँ से बोल रहे होंगे मेरे ख्याल से कि जो भाई तुम अगर नॉन वेज खाओगे तो तुमको अगला वाला कोविड HMPV हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, वरना तो, और हाँ भगवान को ज़रूर याद करते रहना, तो नहीं होगा। ऐसे समय आ रहा है जिस समय रोग बीमारी, जिस बीमारी का 24 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा, 3 घंटा में लोगों का मृत्यु हो जाएगा। कोरोना तो समय दे रहा था, महीने महीने लोग तो वेंटिलेटर में रह के भी अपना जीवन बचाए। और ऐसा बीमारी आएगा जिसमें बअक्षर में बीमारी आएगा, और इसमें कई बीमारी आएगा जिस बीमारी को कभी लोगों ने सोचे नहीं, और हर बीमारी का नतीजा मृत्यु होगा। ऐसी बीमारी तो आएगा पहले डॉक्टर को होगा। इसे अच्युतानंद ने लिखे, आगे वैद्य ठहरे प्रकाश हुई, यानी पहले डॉक्टर के शरीर में वो बीमारी आएगा, और वही बीमारी सभी डॉक्टर को समाप्त करेगा। जो यूनाइटेड नेशन की हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसके लिए मीटिंग बुलाया था, एक बीमारी हारा है अभी जो डॉक्टरों को सिर्फ हो रहा है,
वो बीमारी का इलाज नहीं होता है, डॉक्टर चल जाते हैं जी। तो ये अच्युतानंद ने लिखे थे और मैंने तो कई साल से बता रहा हूँ इसको। तो इसलिए अगर डॉक्टर नहीं रहेंगे सेवा करने, क्योंकि सत्य मध्य में है, जरा वर्जन देखते हैं। बस केवल और केवल ये बताना था कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो भाई हाय, हम एक दूसरे के साथ थोड़ा ट्यूनिंग में बैठा चुके हैं। मैं जानता नहीं हूँ आप कौन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वी आर रेजोनेटिंग विद ईच अदर। 150 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट पड़ा है वायशाला की इस पे ही, क्या नाम है, ज्वाइन बटन अगर दबाते हैं आप तो, या फिर अगर आपको लगता है कि 120 रुपये प्रति महीना ज़्यादा लग रहा है तो फिर 250 रुपये के अंदर में आप पूरे साल का वायशाला के ऊपर में जो 100 किताबों वाला बकैती वाला कोर्स है वो ले सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे अगर इन्फॉर्मेशन बहुत पुख्ता नहीं होती है, दैट इज़ द पॉइंट जब पैनिक जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। और जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हुई हैं और वी नो इट कि ये है, इस साल टीबी से इतने लोग मरने ही हैं, वो हमारा इतना मतलब दिमाग ख़राब नहीं करती जितनी कि इस तरीके की न्यूज़ हमारा दिमाग ख़राब कर सकती हैं। टेररिस्ट ना नाम मात्र के लोग मारे होंगे पूरी इतिहास में, टेररिज्म के इतिहास में बहुत नाम मात्र लोग मरे होंगे टेररिज्म से, लेकिन क्योंकि उसकी न्यूज़ सबसे बेहतरीन बनती है, क्योंकि उसकी आइडियाज़ बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोपेगेट कराए जा सकते हैं और उसको हवाला बना करके आप मतलब सरकारें डिसीजंस ले सकती हैं। तो एक हरारी भाई साहब की बड़ी फेमस लाइन है कि भैया कोका कोला ने ज़्यादा बंदे मारे हैं एज़ कम्पेयर टू टेररिस्ट, और आप टेररिस्ट के जो है वो पीछे लगे पड़े रहते हैं। तो सेपियंस की ही लाइन है ये। जब इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि लाइन कहाँ से गुजरेगी, कि अमृतसर से या कहाँ से, कि लोगों तक वो अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन पहुँच ही नहीं रही थी कि लाहौर जाएगा पाकिस्तान में, कि क्या कहाँ कौन चीज़ कहाँ जाएगी, एंड दैट पैनिक टर्न्ड इनटू हमारे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कलंक। सबसे ज़्यादा लोग मारे गए जिसके अंदर में, मतलब सबसे ज़्यादा तो पता नहीं मुझे क्योंकि टाइम डायमेंशन कितना लेंगे, लेकिन पिछले जो अगर आप याद करेंगे तो सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति तो विभाजन के वक्त की ही है। और ये सेम काम शरीर में भी हो रहा है। जब इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो, जब पगला जाए शरीर, तब खुद को ज़्यादा नुकसान कर सकता है। कोविड इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि कोविड के अंदर में शरीर को मरना नहीं था, लेकिन जैसे ही शरीर एक बहुत ज़्यादा मात्रा में साइटोकाइन स्टॉर्म निकाल देता है, और वो जो साइटोकाइन स्टॉर्म है वो बहुत शरीर को नुकसान करता है, जिसकी वजह से लोग मर रहे थे। और जो सबसे बेहतरीन इलाज निकला था वो यही निकला था ना कि एक खास समय पर क्या मैं स्टेरॉइड्स दे करके कि इस साइटोकाइन स्टॉर्म को या मेरे ओवर एक्सप्रेसिंग इम्यून रिस्पॉन्स को थोड़ा सा शांत कर सकता हूँ तो बंदा बच जाएगा, और जो कि सबसे बेहतर काम किया भी था। तो पूरा का पूरा यूट्यूब इसी से भरा पड़ा है। आई एम यूजिंग दिस थिंग एज एन एंकर सो दैट वी कैन डिस्कस 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 यही वाला कि किस तरीके से अभी हमें बहुत ज़्यादा पुख्ता इन्फॉर्मेशन है नहीं। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन को पैनिक में कन्वर्ट करने से अपना ही नुकसान होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आंखें बंद कर करके बैठ जाना है, लेकिन वही है कि इंटरनेट नो न्यूज़, गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस पहले से ही है, बट बस इतना अंतर है कि सीवियर केसेस के अंदर में बंदे को न्यूमोनिया भी हो सकता है, बच्चों के अंदर में और बड़ों के अंदर में ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और ये जानकारी चाइना नहीं दे रहा है हमें, ये जानकारी हमारे पास पहले से ही है। तो अभी धीरे धीरे लेट द थिंग्स अनफोल्ड, और पैनिक ना करें और विजिलेंट रहें, दैट इज़ इट। ये 2 पॉइंट हैं कि हमें पता नहीं है कि HMPV से भविष्य में कितनी मौतें होंगी, नहीं पता अभी, लेकिन हमें गारंटी के साथ पता है कि इस साल TB से कितनी मौतें होने वाली हैं। तो अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल वाली जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी ज़िंदगी में उन्हें ठीक करें, जो नॉन इन्फेक्शियस प्रॉब्लम्स है उस पर काम करें, क्योंकि एज अ नेशन के लेवल पे लाखों लोगों को बचाने का मौका हो, और मे भी अभी जिसके बारे में आइडिया ही नहीं है, तो हम इस पर पूरा जान लगाएं, इस पे नज़र रखें। और क्योंकि गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, लेकिन हम अब एक गुड न्यूज़ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एटलीस्ट ट्रायल शुरू हो गया है। ब्लिंकिट वाले 10 मिनट के अंदर में एम्बुलेंस जो है वो लेकर के आ रहे हैं। चीज़ें इंसेंटिव पे निर्भर करती हैं, इसीलिए अभी तक इंडिया के अंदर में कभी कभी ऐसे देखने के लिए मिलेगा ना कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों के लिए इंसेंटिव नहीं है। तो ये उन्हीं में से एक थी कि 10 मिनट की डिलीवरी की हमें उससे ज़्यादा मतलब कि लॉजिकली देखा जाए तो 10 मिनट की एम्बुलेंस की ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का नई आइडिया होता है कि भाई शुरुआत होती है एक्स चीज़ से,
वक्त धीरे धीरे गुजरता है और उस चीज़ का इस्तेमाल कब कौन बंदा नए तरीके से करने लग जाएगा टेक्नोलॉजी का, यू नेवर नो। और दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ इट कि जिस तरीके से केवल और केवल चंदा तारों को आसमान में देखने के लिए एक पर्टिकुलर वहाँ से एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट निकला और उसका इस्तेमाल हम आज की तारीख में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो कॉन्सेप्ट था उसका इस्तेमाल MRI मशीन को बनाने के लिए हमने कर लिया और हेल्थ सेक्टर में उसका काम आ रहा है। उसी तरीके से डिलीवरी करनी थी चीज़ों की, सामान की, लेकिन जब उसका डेटा सारा का सारा हमारे पास आया तो हमने उससे एम्बुलेंस भी जो है जुगाड़ कर ली, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और अगर हो जाए इस तरीके की और भी चीज़ें मोहल्लों के अंदर में तो गुड।